नमस्कार, मैं हूं खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। खेत में बने कमरे में कार से 1 क्विंटल 89 किलोग्राम डोडा पोस्ट बरामद। खेत मालिक मौके से एक अन्य कार में हुआ फरार। सदर पुलिस ने साइबर सेल में डीएसटी के सहयोग से रोहित पकासाना में की बड़ी कार्रवाई। बाजार बंद व चक्काजाम को लेकर किया जनसंपर्क। जिला अस्पताल के समक्ष 66वें दिन भी जारी रहा बेमियादी धरना। अधेड़ चालक को नीचे फेंक कार लूटकर भागे 2 अज्ञात जने, दिया वारदात को अंजाम, मुकदमा दर्ज। भूगोल, पंजाबी, वनस्पति, प्राणी शास्त्र, गणित विषय की स्वीकृति के लिए लिखा अनुशंसा पत्र। एनसीसी के 2 अतिरिक्त प्लाटून की स्वीकृति के लिए भी भेजा अनुरोध पत्र। अब खबरें विस्तार से। सदर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर शनिवार को गांव पकासाना के रोही में स्थित एक खेत में दबिश देकर वहां बने कमरे में खड़ी कार से 1 क्विंटल 89 किलोग्राम डोडा पोस्ट बरामद किया, साथ ही कार जब्त कर ली। खेत मालिक पुलिस के आने की भनक लगने पर पहले ही एक अन्य कार लेकर वहां से फरार होने में कामयाब रहा। उसके खिलाफ पूर्व में भी एनडीपीएस एक्ट के 4 मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच में जुटी है। जानकारी के अनुसार उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार मादक व नशीले पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान ऑपरेशन प्रहार के तहत सदर पुलिस थाना प्रभारी चंद्रभान धुआं के नेतृत्व में पुलिस टीम शनिवार सुबह गश्त कर रही थी। गश्त के दौरान मुखबिर के जरिए मिली सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने विष्णु दत्त पुत्र ख्यालीराम शर्मा निवासी गांव पकासाना के रोही पकासाना स्थित खेत में दबिश दी तो वहां बने कमरे के अलावा खेत में खड़ी स्विफ्ट डिजायर कार में 1 क्विंटल 89 किलोग्राम डोडा पोस्ट बरामद हुआ। खेत मालिक विष्णु दत्त पुलिस के पहुंचने से पहले ही एक अन्य कार पर सवार होकर वहां से भाग गया। पुलिस ने पोस्ट बरामद करने के साथ कार को जब्त कर खेत मालिक विष्णु दत्त के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। मामले की जांच गोलूवाला पुलिस थाना प्रभारी ओम प्रकाश सुधार कर रहे हैं। पुलिस टीम में थाना प्रभारी चंद्रभान धुआं के अलावा हेड कांस्टेबल राम प्रताप, कांस्टेबल मनोज कुमार, कृपाला राम, जीतराम, बलवान सिंह, महावीर, सुभाष व अजायब सिंह शामिल थी। इस कार्रवाई में साइबर सेल के कांस्टेबल जीतराम व करमजीत के अलावा जिला विशेष दल सेक्टर हनुमानगढ़ की विशेष भूमिका रही। पुलिस के अनुसार आरोपी विष्णुदत्त शर्मा के खिलाफ पूर्व में एनडीपीएस एक्ट में 4 प्रकरण दर्ज हैं। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय ने व्हाट्सएप नंबर जारी कर रखे हैं जिस पर मादक पदार्थों से संबंधित कोई भी व्यक्ति है वो सूचना दे सकता है। उसका नाम गुप्त रखा जाता है और उसकी जो सूचना होती है उसको वेरीफाई करके आगे सोर्स डेवलप कर कार्रवाई की जाती है। तो इसी क्रम में ये सूचना प्राप्त हुई थी जिस पर दौरान गश्त उसको डेवलप किया जा करके और सूचना के आधार पे विष्णुदत्त शर्मा है जो पकासाना का रहने वाला है, उसके खेत में मकान बना हुआ है, वहाँ दबिश दी गई थी। तो वहाँ से 1 क्विंटल 89 किलो डोडा पोस्ट बरामद हुआ है। एक स्विफ्ट डिजायर कार बरामद की गई। आरोपी है वो भनक लगने पर फरार होने में सफल हो गए, जिनकी तलाश जारी है। और ये जो विष्णुदत्त है इसके खिलाफ पूर्व में भी 4 एनडीपीएस के प्रकरण दर्ज है जो जय न्यायालय चल रहे हैं। टाउन पुलिस थाना क्षेत्र में कोयला फार्म के पास कार के अधेड़ चालक को गाड़ी से नीचे फेंक वाहन लूटकर फरार होने का मामला सामने आया है। टाउन पुलिस इस संबंध में 2 अज्ञात जनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच में जुटी है। जानकारी के अनुसार अरविंद शर्मा निवासी नई आबादी ने रिपोर्ट दी कि वह गुरुवार देर शाम करीब 7 बजे अपने डिजायर गाड़ी बस स्टैंड के पास से जा रहा था। रास्ते में उसे 2 व्यक्ति मिले। उन्होंने उसकी गाड़ी किशनपुरा दिखनादन से सवारी लेकर लालगढ़ जाने के लिए बुक की। इस पर वह उन दोनों के साथ किशनपुरा दिखनादा की तरफ चल पड़ा। जब वह मेगा हाईवे पर कोहला टोल नाका पार कर किशनपुरा फार्म वाली रोड पर पहुंचा तो इन दोनों जनों ने उसे एक होटल पर जाने को कहा। होटल खाना खाने के बाद जब वे किशनपुरा पहुंचे तो दोनों ने कहा कि वे जिस व्यक्ति को लेने आए हैं वह यहाँ से जा चुका है। इस पर उन दोनों को वापस ले जाने लगा तो रास्ते में कोहला फार्म के पास दोनों उसके साथ झगड़ा करने लगे। उसे धक्का देकर गाड़ी से नीचे गिरा दिया और चाकू से वार कर गाड़ी छीन कर ले गए। इस घटना के बाद वे वहां से भागकर पेट्रोल पंप पर पहुंचा और वहां से पुलिस को फोन किया। पुलिस ने अज्ञात जनों के खिलाफ लूट के आरोप में मुकदमा दर्ज किया है। जांच एएसआई कृष्ण सारस्वत कर रहे हैं। जांच अधिकारी एएसआई कृष्ण सारस्वत ने बताया कि घटना की खुलासे के लिए विशेष टीम का गठन किया गया है। घटनास्थल वाले रास्ते को ट्रैक कर महत्वपूर्ण सूचना एकत्रित की जा रही है। दोनों लुटेरों के फोटो की प्राप्त हो चुके हैं। फोटो वायरल कर दोनों आरोपियों की पहचान व धरपकड़ के प्रयास भी किए जा रहे हैं। अरविंद शर्मा नई आबादी हनुमानगढ़ टाउन ने दिनांक 28/1/2022 को उपस्थित थाना होकर एक लिखित रिपोर्ट पेश की है कि 27 तारीख की शाम 7 बजे करीब मैं बस स्टैंड पर मेरी कार
से जा रहा था, तब वहाँ मैंने कार रोकी तो 2 लड़के आए जिन्होंने कार को किराए पर किशनपुरा और किशनपुरा से वापस लालगढ़ जाने के लिए किराए पर की थी। इसके बाद हम कार लेकर कोला टोल नाका होते हुए और किशनपुरा की तरफ मोड़ने लगे तो उन्होंने एक होटल पर जाने के लिए कहा और वहाँ से होटल पर गए। तो होटल पर खाना खाने के बाद वापस हम किशनपुरा की तरफ जा रहे थे। किशनपुरा पहुँचने के बाद उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति से हम लेने आए हैं वो व्यक्ति वापस चला गया और कार को वापस घुमा लिया और फिर किशनपुरा रास्ते में उन्होंने मारपीट कर धक्का देकर मुझे नीचे गिरा दिया और कार लेके भाग गए, जिसके अंदर मेरे डॉक्यूमेंट वगैरह भी हैं, जिस पर मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान मेरे जिम्मे किया गया है और प्रकरण में विशेष टीम का गठन किया जाकर उस रास्ते को ट्रैक किया गया और महत्वपूर्ण सूचनाएं एकत्रित की गई है और मुलजिमों के फ़ोटो भी कलेक्ट किए जा चुके हैं, जिसके आधार पर उनको वायरल कर पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं। टाउन स्थित राजकीय नेहरू मेमोरियल महाविद्यालय में स्नातक स्तर पर भूगोल, पंजाबी विषय तथा स्नातकोत्तर स्तर पर एमएससी वनस्पति शास्त्र, प्राणी शास्त्र और गणित विषय स्वीकृति करने के लिए विधायक चौधरी विनोद कुमार की ओर से मुख्यमंत्री तथा उच्च शिक्षा मंत्री को अनुशंसा पत्र लिखा है। महाविद्यालय प्रशासन को उम्मीद है कि स्वीकृति मिलते ही आगामी सत्र 2022-23 से इन विषयों में कक्षाएं प्रारंभ की जा सकेंगी। महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर नरेंद्र सिंह बांबू ने बताया कि कॉलेज में स्नातक स्तर पर भूगोल और पंजाबी विषय तथा स्नातकोत्तर स्तर पर एमएससी वनस्पति शास्त्र, प्राणी शास्त्र और गणित विषय प्रारंभ करवाने और शैक्षणिक गतिविधियों जिसमें एनसीसी, एनएसएस में अतिरिक्त प्लाटून और इकाइयां स्वीकृत करने के लिए राजस्थान सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है। विधायक चौधरी विनोद कुमार व उनकी ओर से महाविद्यालय में आगामी सत्र 2022-23 से एनसीसी के 2 अतिरिक्त प्लाटून की स्वीकृति के लिए भी एनसीसी उप महानिदेशक को अनुरोध पत्र भिजवाया गया है। प्राचार्य की वर्तमान में महाविद्यालय में एनसीसी के 2 प्लाटून संचालित हैं। स्वीकृति मिलने के पश्चात इनकी संख्या 4 हो जाएगी। इसी कड़ी में महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना की 2 अतिरिक्त इकाइयां आवंटित करने के लिए भी उन्होंने राज्य संपर्क अधिकारी, राष्ट्रीय सेवा योजना, राजस्थान सरकार को अनुरोध पत्र भिजवाया है। वर्तमान में महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना की 3 इकाइयां संचालित हैं। स्वीकृति मिलने के पश्चात ये भी 5 हो जाएंगी। इससे महाविद्यालय में छात्र छात्राओं की मांग तथा जनभावना के अनुरूप तथा छात्र छात्राओं के हित में महाविद्यालय में शैक्षणिक गतिविधियां व्यापक रूप से संचालित होने लगेंगी। राजकीय नेहरू मेमोरियल महाविद्यालय में लंबे समय से स्टूडेंट्स की डिमांड चल रही थी कि यहाँ पर भूगोल, जो बीए के अंदर भूगोल और पंजाबी विषय नहीं है और ये भूगोल और पंजाबी विषय के लिए लगातार कोशिश हो रही थी, लेकिन अब एमएलए साहब ने ये हमें भरोसा दिलाया है। उन्होंने पत्र भी लिखा है मुख्यमंत्री महोदय को, किसी बजट सत्र में इसको लेकर के इसको खुलवाया जाए। दूसरा, केमिस्ट्री और फिजिक्स में तो एमएससी है, लेकिन बॉटनी में, जूलॉजी में और मैथमेटिक्स में एमएससी नहीं, तो इनमें एमएससी खुलवाने के लिए भी मुख्यमंत्री महोदय को विधायक महोदय के द्वारा पत्र लिखा गया और हमारे द्वारा भी लगातार प्रयास जारी है। सत्र 22-23 के अंदर ये प्रारंभ होने की संभावना है। जहाँ तक बात हमारे पास एक एनसीसी के अंदर, हमारे पास एनसीसी के बच्चों की डिमांड बार बार आती है कि ये संख्या बढ़ाई जाए। 1968 से इस महाविद्यालय में एनसीसी चल रही है और उसमें 107 ही कैडेट्स हैं हमारे पास, तो हम संख्या इसकी बढ़ा करके 114 करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके लिए विधायक महोदय ने भी डीजीपी को पत्र लिखा है और अपने मंत्री जी को पत्र लिखा और मैंने भी अपने स्तर पर इसके लिए प्रयास प्रारंभ कर दिए हैं और हमें पूरा विश्वास है कि हम इसमें सफल हो जाएंगे। राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम के तहत 30 जनवरी से 13 फरवरी तक चलने वाला जागरूकता पखवाड़ा रविवार से शुरू होगा। राज्य सरकार कुष्ठ रोग उन्मूलन के लिए और अधिक सशक्त और कारगर उपाय कर रही है। इस संबंध में जिला कलेक्टर नतमल डिडेल ने आमजन से अपील करते हुए कहा कि कुष्ठ रोग आसानी से पहचाना जाने वाला और पूर्ण रूप से इलाज योग्य बीमारी है। हमें कुष्ठ रोग से ग्रस्त किसी भी व्यक्ति से भेदभाव नहीं करना चाहिए। हम सभी का ये दायित्व है कि कुष्ठ रोग से संबंध में फैली भ्रांतियों को समाज में न पनपने दें। डिटेल के अनुसार चिकित्सा विभाग के सहयोग से जिले में कुष्ठ रोगियों की पहचान कर शीघ्र ही जिले को कुष्ठ रोग मुक्त बनाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से 30 जनवरी से 13 फरवरी तक कुष्ठ से संबंधित जागरूकता पखवाड़ा का आयोजन किया जाएगा। हमें इसकी जानकारी जिले के हर नागरिक तक पहुंचानी है ताकि कुष्ठ रोग से ग्रसित रोगियों की पहचान कर उनका इलाज किया जा सके। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर नवनीत शर्मा ने बताया कि राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन पखवाड़े का आयोजन चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से 30 जनवरी से 13 फरवरी तक किया जाएगा। इसके अंतर्गत जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार जिले में कुष्ठ रोग से ग्रसित व्यक्तियों की पहचान और उपचार किया जाएगा।
साथ ही इसके संबंध में फैली भ्रांतियों को भी चिकित्सा कर्मियों की ओर से दूर किया जाएगा। इस दौरान विभाग की ओर से घर घर जाकर आशा सहयोगिन और एएनएम के माध्यम से कुष्ठ रोगियों की पहचान की जाएगी और कुष्ठ रोग के प्रति आमजन को जागरूक भी किया जाएगा। उन्होंने बताया कि सभी चिकित्सा संस्थानों पर कुष्ठ रोग उपचार के लिए दवा भी निःशुल्क उपलब्ध है। यदि किसी के शरीर पर बदरंग व सुन्न चकते हों तो स्वास्थ्य केंद्र पर डॉक्टर को अवश्य दिखाएं। ये कुष्ठ रोग के लक्षण हो सकते हैं। डॉक्टर से संपर्क कर नियमित दवा का सेवन करना चाहिए। इलाज में देरी अपंगता भी हो सकती है। पखवाड़े के दौरान ग्राम स्तर पर सभा आयोजित कर कुष्ठ रोग की जानकारी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि पखवाड़े के दौरान चिकित्सा विभाग हनुमानगढ़ के फेसबुक व ट्विटर पेज IACC हेल्थ डिपार्टमेंट हनुमानगढ़ पर कुष्ठ रोग से संबंधित संदेश प्रसारित किए जाएंगे। 30 जनवरी को CMH ऑफिस से एक तो जन जागरूकता संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें ऑफिस का स्टाफ और अन्य जो नागरिकगण को बुलाया जाएगा। 10:30 बजे से फिर कल की तारीख से स्पर्श कुष्ठ रोग पखवाड़ा मनाया जाएगा, जिसमें कि एक जन जागरूकता रथ भी रवाना किया जाएगा, जो कि सभी ब्लॉक्स में 1-2 दिन घूमते हुए 15 दिन जन जागरूकता का अभियान और पंपलेट्स वगैरह वितरित करेंगे, जो कि कुष्ठ रोग को लेकर जागरूकता फैलाएगा। टाउन के जिला अस्पताल को जंक्शन में नवा बाईपास पर निर्माणाधीन राजकीय मेडिकल कॉलेज के पास स्थानांतरित करने के विरोध में जिला अस्पताल बचाओ संघर्ष समिति की ओर से शुरू किया गया आंदोलन शनिवार को भी जारी रहा। संघर्ष समिति के बैनर तले जिला अस्पताल के समक्ष चल रहा बेमियादी धरना शनिवार को 66वें दिन में प्रवेश कर गया। रोजाना अलग अलग वार्डों में संगठनों की ओर से धरना दिया जा रहा है। आंदोलन की आगामी कड़ी में संघर्ष समिति की ओर से 1 फरवरी को टाउन का बाजार बंद रखकर भारत माता चौक पर चक्काजाम व जनाक्रोश सभा करने की घोषणा की गई है। जिंदाबाद साथ आओ हॉस्पिटल बचाओ, साथ आओ हॉस्पिटल बचाओ। तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। विधायक महोदय होश में आओ, जिला प्रशासन होश में आओ। राज्य सरकार मुर्दाबाद, जिला प्रशासन मुर्दाबाद। विधायक महोदय होश में आओ, साथ आओ हॉस्पिटल बचाओ, साथ आओ हॉस्पिटल बचाओ। बाजार बंद चक्काजाम व जनाक्रोश सभा के कार्यक्रम को लेकर संघर्ष समिति सदस्यों की ओर से टाउन शहर के वार्डों मोहल्लों में जन जागृति अभियान चलाया जा रहा है। शनिवार को भी संघर्ष समिति सदस्य देवेंद्र पारिक के नेतृत्व में कई वार्डों में जनसंपर्क किया गया। शहर वासियों से इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर सहयोग करने का आह्वान किया गया है। इस मौके पर संघर्ष समिति के देवेंद्र पारिक ने बताया कि जिला अस्पताल बचाओ संघर्ष समिति की ओर से टाउन शहर के सभी वार्डों में जन जागृति अभियान चलाया जा रहा है। समिति सदस्य वार्ड वाइज घर घर जाकर लोगों से संपर्क कर रहे हैं। पारिक ने कहा कि टाउन में 45 सालों से स्थापित जिला चिकित्सालय जन सहयोग से 330 बेड का है। इसी आधार पर हनुमानगढ़ को राजकीय मेडिकल कॉलेज की सौगात मिली। राज्य सरकार व प्रशासन से समिति की मांग है कि मेडिकल कॉलेज से संबद्ध बेस अस्पताल टाउन के जिला अस्पताल को ही रखा जाए। वर्तमान में जो मेडिकल सुविधाएं हैं वे तो यथावत रहे ही, इसके अलावा 120 करोड़ रुपए जिला अस्पताल के विस्तार पर ही खर्च हो। पारिक ने बताया कि जिला अस्पताल को बचाने के लिए जारी आंदोलन की आगामी कड़ी में 1 फरवरी को टाउन का मुख्य बाजार बंद रहेगा। साथ ही भारत माता चौक पर जन आक्रोश सभा कर सांकेतिक चक्काजाम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अभी तक ये आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। अगर राज्य सरकार ने शांति से जनता की मांग मान ली तो ठीक है, अन्यथा इसके भयंकर परिणाम हो सकते हैं। जिला अस्पताल बचाओ संघर्ष समिति का अभी पूरे सभी वार्डों में जन जागृति अभियान चल रहा है। वार्ड वाइज जाकर हम घर घर संपर्क कर रहे हैं और जो हमारा जो जिला चिकित्सालय जो कि आज 45 सालों से यहाँ पर स्थापित है, 330 बेड का जन सहयोग से ये हुआ और इसी को मेडिकल कॉलेज मिला है। हमारी तो राज्य सरकार से और प्रशासन से सीधी सी ये मांग है कि मेडिकल कॉलेज से एफिलिएटेड जो मुख्य हॉस्पिटल है वो ये जिला चिकित्सालय रहना चाहिए। मेडिकल कॉलेज से संबंध अस्पताल ये रहे, जो भी फैसिलिटी यहाँ पर है वो तो रहे। इसके अलावा जो 120 करोड़ रुपए जो पहली किस्त आई है, जो अगस्त में काम जो शुरू होना था, वो कार्य यहाँ पर शुरू होना चाहिए। ये हमारी प्रशासन से मांग है। 1 तारीख मंगलवार को पूरा हनुमानगढ़ टाउन का मुख्य जो बाजार है वो सारा बाजार बंद रहेगा
और साथ ही हम सांकेतिक भारत माता चौक पर जन आक्रोश सभा करेंगे। रंजिश के चलते रात्रि के समय खेत को पानी से भरने का आरोप लगाते हुए किसान ने मुकदमा दर्ज करवाने के लिए शनिवार को जंक्शन पुलिस थाना में परिवाद सौंपा। जानकारी के अनुसार करतार सिंह निवासी 2 कैंचे ने बताया कि चक नंबर 5 जीआरके में उसकी 3 बीघा भूमि है जो उसने मिट्टी उठाने के लिए हंसराज सिंधी को ठेके पर दे रखी है। उसकी जमीन में 2 बीघा आगे अमरजीत पुत्र जगराज सिंह की जमीन है जो उसने सुखबीर सिंह पुत्र हरजीत सिंह निवासी 2 कैंचे को ठेके पर दी हुई है। हमारे 3 बीघा ज़मीन है जो मैंने सिंधी को ठेके पर दे रखी मिट्टी उठाने के लिए। उसमें मेरे भाई अमरजीत की आगे 2 किले ज़मीन पड़ती है। खाड़ा घरेलू है। उस खाड़े से मेंबर सुखबीर सिंह भाई हरजीत सिंह दोनों ने पानी 2 ट्यूबवेल लगा के मेरे 3 बीघे फुल भर दिए खड्डी के। अब मेरा 1 महीने तक काम नहीं चलता। मेरी फसल बीजनी थी वो नुकसान हो गया लाखों का। वो मेंबरी की दोस्त लगाता है, कभी लड़के के साथ झगड़ता है, कभी मेरे साथ झगड़ता है, कभी खेत में नुकसान करते हैं। एप्लीकेशन देने सब तो हमें क्या उनका खिंचाव करना चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए ताकि हमारी शांति बनी रहे। तो ये फसल का नुकसान है, उसमें मैंने अभी पट्टे बीजने थे या कोई जो बीजता मैंने आगे फसल बीजनी थी। अभी अब 1 महीने तक मिट्टी नहीं उठाई जाती। 2 महीने फसल का नुकसान हो गया। बात वो करती नहीं, वो मेंबर है, वो क्या के लिए बात करता है। वो आप जैसे बहुत देखे मैंने, पहले भी कई बार झगड़े किए हैं। पहले एक बार झगड़ा हुआ था, उसमें हमारे रिश्तेदारों ने राजीनामा करवा दिया। नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है। गई है गलत आरोप है मेरे पर। मैंने तो मेरे खेत में रवि को कणक में पानी लगा रहे थे और इन्होंने मट्टी उठा ली है सारी वहाँ से। जो हमारी एक सांझी बट है जो मैंने जमीन ठेके पर ली हुई है और वहाँ से सारी मट्टी उठा के ये मिट्टी बाहर ले जा रहे हैं और मेरी कणक में भी पानी लग रहा है। तो इन्होंने मैंने कहा से दूसरी तरफ मेरे को खाड़ा दे दो जयपाल जाने के साथ में। उधर मैंने खाड़ा भी बना लिया है और ये खाड़ा से मना कर दिया है। ये मेरे से रंजिश रखते हैं। अभी वक्त है एक ब्रेक का। जंक्शन शहर के एक वार्ड पार्षद ने अपने ही मोहल्ले के 2 जनों पर गाली गलौज करने व ईंट पत्थर हाथ में उठाकर मारने के लिए पीछे दौड़ने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज करने के लिए शनिवार को पुलिस थाना में परिवाद सौंपा। जंक्शन पुलिस थाना में सौंपे गए परिवाद में वार्ड नंबर 4 के पार्षद स्वर्ण सिंह निवासी वार्ड नंबर 4 नई खुचा ने बताया कि वार्ड नंबर 4 की एक गली में नगर परिषद की ओर से शुक्रवार को सीसी रोड बनवाई गई थी। सड़क का निर्माण कार्य शाम को देरी तक चला। जब सीसी रोड का कार्य पूर्ण हो गया तो उसने मोहल्ले के नागरिकों को कहा कि पशु वगैरह बनी नई सीसी रोड पर न आए और इसका ध्यान रखें। वहीं पास में रहने वाले लोगों ने लखवीर सिंह व भूप सिंह से पूछकर उसकी बैलगाड़ी खड़ी कर रास्ता बंद कर दिया ताकि कोई पशु बनी सड़क को खराब न कर सके। पार्षद स्वर्ण सिंह के अनुसार शनिवार सुबह करीबन 10 बजे जब वह मौके पर गया तो लखवीर सिंह व भूप सिंह भाट उससे झगड़ा करने लगे, गाली निकाली और कहा कि उसने उनकी बैलगाड़ी बिना पूछे यहाँ क्यों लगाई, वे यहाँ बैरिकेड्स लगवा सकता था। ये कहते हुए लखवीर सिंह व भूप सिंह हाथों में ईंट पत्थर उठाकर उसे मारने के लिए दौड़े। मौके पर बीच बचाव कर उसे आसपास के लोगों ने बचाया। पार्षद स्वर्ण सिंह ने लखवीर सिंह व भूप सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उचित कानूनी कार्रवाई की मांग की है। उधर इस विवाद का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल होता रहा। इसमें कुछ जने गालियां निकालते नजर आ रहे हैं। वार्ड नंबर 4 के अंदर कल नई सीसी सड़क का निर्माण हुआ था। मैंने वार्ड वासियों से कहा कि आप चारों तरफ कोई साधन लगा दें जिससे कि कोई आवारा पशु नहीं आए, तो उन्होंने लगा दिए। तो सुबह मैं जब 10 बजे चेक करने के लिए गया तो वहाँ मैं जाकर देखा कि वहाँ पर भूप और उसका भाई लखवीर दोनों जाने मुझे
माँ बहन की गाली निकालने लगे, मेरा गला पकड़ लिया और मुझे ईंटें मारने लगे। जबकि वहाँ वार्डवासियों ने मुझे वीरेंद्र स्वामी और प्रदीप कंबोज ने उनसे छुड़ाया। लेकिन मैंने उससे पूछा कि आप कारण तो बताओ, मुझे किस आधार पर गाला निकाल रहे हो। बोले कि आपका फर्ज था गार्डर लगाना, हम गार्डर क्यों लगाएं सड़क के अंदर। इसलिए मैंने अभी जंक्शन थाना आकर एप्लीकेशन दे दी है और सीआई साहब से जी प्रार्थना की है कि उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। ग्राम पंचायत अमरपुरा थेड़ी के चकतेरा एचएमएच आबादी के सामुदायिक केंद्र में शनिवार को बालाजी व भोलेनाथ महाराज के मंदिर में विधि विधान से नींव रखी गई। सरपंच रोहित स्वामी सहित अन्य गणमान्य नागरिकों की ओर से पूजा अर्चना कर मंत्रोच्चारण व बालाजी व भोलेनाथ महाराज के जयकारों के साथ मंदिर का निर्माण कार्य शुरू करवाया गया। आज 29 जनवरी 2022 को मेरे सरपंच कार्यकाल के 2 वर्ष सफलतापूर्वक पूर्ण होने पर चकतेरा एचएमएच आबादी ग्राम पंचायत अमरपुरा थेड़ी में ये सौभाग्य मिला है कि आज ही के दिन बालाजी महाराज और भोलेनाथ देव का मंदिर निर्माण की आज नींव रखी है। शुरुआत हमने की है, सभी गांव के लोग और जन सहयोग से इस मंदिर का निर्माण करेंगे। 18 फुट लंबाई, चौड़ाई 18 फुट और ऊंचाई 45 से ज्यादा ऊंचा रखेंगे। और इसी के साथ समाचार समाप्त है। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।